नमस्कार, स्वागत है आपका। इससे पहले तमाम विषयों के वीडियोज़ भी डाले गए हैं इस यूट्यूब चैनल पर। आप उन्हें जाइए और देखिए। पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाइए और देखिए। अब यहाँ जो इकोनॉमी से संबंधित करंट अफेयर है उन्हें हम डिस्कस कर रहे हैं। कह रहा है कि जाति डाटा संग्रह के साथ जनसंख्या जनगणना 2027 कितने चरणों में होगी। तो जाति डाटा संग्रह के साथ जो जनगणना हो रही है वह 2 चरणों में होगी। भारत के अधिकांश हिस्सों के लिए संदर्भ तिथि है 1 मार्च 2027। यह जनगणना से संबंधित संदर्भ तिथि के बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फीले क्षेत्रों के संदर्भ में तिथि क्या है। तो जो बर्फीले क्षेत्र हैं वहाँ के लिए 1 अक्टूबर 2026 है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न दिख जाएगा आपको, यह शायद आ जाए पेपर में, कि किस भारतीय ई कॉमर्स कंपनी को आरबीआई से गैर बैंकिंग वित्त कंपनी लाइसेंस प्राप्त हुआ, जिससे वह यह लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी बन गई है। तो फ्लिपकार्ट को यह प्राप्त हुआ है और यह इसलिए महत्वपूर्ण हो जा रहा है क्योंकि यह पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी है जिसे एनबीएफसी का लाइसेंस मिला है। ठीक है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। और ऐसा कुछ भी जो पहली बार में हो रहा है, ऐसा कुछ हुआ तो यह समझ लीजिए कि वह पेपर में आना ही आना है, किसी न किसी पेपर में यह आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ देख लेंगे कि नवीनतम मौद्रिक नीति के अनुसार रेपो दर में कितने आधार अंकों की कमी की गई। तो 6 जून 2025 के संदर्भ में यह बताया जा रहा है कि 50 आधार अंक की कमी की गई और नई रेपो दर है 5.5%। संशोधित अस्थायी जमा सुविधा दर क्या है, तो यह है 5.25%। और एज इट इज़ याद कर लीजिएगा, जो बहुत महत्वपूर्ण होगा मैं उसे यहाँ आपको खुद ही बता दूंगा। फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए कह रहा है कि जीडीपी वृद्धि का पूर्वानुमान क्या है, तो 6.5% है, यह देख लीजिएगा। और क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी अनुमानित की है, तो अनुमानित जो क्रिसिल ने की है वो है 6.5%। वित्त वर्ष 2025 यानी 24-25 के दौरान भारत में कुल एफडीआई प्रवाह कितना था, तो 81.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर। यह महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि 2024-25 में बार बार यहाँ जो सत्ता में पार्टी है वह कहती थी कि एफडीआई को हम आकर्षित कर रहे हैं। ऐसे में यह प्रश्न पूछ सकता है किसी न किसी एग्जाम में, और यह भी पूछेगा कि किस राज्य को सबसे ज़्यादा एफडीआई मिला, तो महाराष्ट्र को मिला है, और दूसरे नंबर पर कर्नाटक को, और तीसरे नंबर पर दिल्ली को। यह तीनों जरूर याद रखिएगा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली। नेक्स्ट कह रहा है कि एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है के नए सदस्य के रूप में किस देश को शामिल किया गया, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक में अल्जीरिया को शामिल किया गया है। अफ्रीकी देश है अल्जीरिया। भारत का वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य क्या है, तो 354.64 मिलियन टन। यह 2025-26 के लिए एक तरह से लक्ष्य रखा गया है। और यह जो 2024-25 जो वर्ष बीत गया है उसमें क्या लक्ष्य था, तो उसमें लक्ष्य था 341.55 मिलियन टन। महत्वपूर्ण है। 25-26 के लिए क्या है, 354.64 मिलियन टन। और 24-25 के लिए क्या लक्ष्य था, 341.55 मिलियन टन। तो यह जरूरी है, याद रखिएगा इसे। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण का मासिक बुलेटिन किस मंत्रालय ने जारी किया। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने जारी किया है। अब इसके बारे में कुछ और बताया जा रहा है कि इसके अनुसार मई 2025 में 15 वर्ष एवं अधिक उम्र के संदर्भ में श्रम बल भागीदारी दर कितनी थी, 54.8%। और इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम बल भागीदारी दर 56.9% थी। मई 2025 में
राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिक जनसंख्या अनुपात कितना था 15 वर्ष एवं अधिक उम्र के संदर्भ में? तो यह था 51.7%। यह महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है। मई 2025 में राष्ट्रीय बेरोजगारी दर, बेरोजगारी तो समझ लीजिए विपक्ष का मुद्दा ही है और पक्ष का भी मुद्दा है। बेरोजगारी भारत में समस्या है, तो यह है 5.6%। क्या यह सही आंकड़ा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। मई 2025 में ग्रामीण बेरोजगारी दर, मई 2025 में ग्रामीण बेरोजगारी दर क्या है? 5.1%। ठीक है। यहाँ कह रहा है कि आरबीआई द्वारा 1,72,80,000 रुपये का जुर्माना किस बैंक पर नियामक दिशा निर्देशों के उल्लंघन के लिए लगाया गया? तो एसबीआई पर लगाया गया था। वैसे भी एसबीआई वाले काम तो सही से करते नहीं हैं, ये तो कम ही लगाया। मैं होता तो कितना लगा देता, सोच भी नहीं सकते हैं। कह रहा है कि वर्ष 2025 की मानव विकास रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है? तो 130वां स्थान है मानव विकास रिपोर्ट में भारत का। एशियाई विकास बैंक की 58वीं 58th बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो ये ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि बैठक कहाँ आयोजित हुई, तो मिलान में हुआ, इटली में है यह मिलान। और एडीबी की जो थीम थी 58th वाली, अभी जो मिलान में जिसमें बैठक हुई है, उसकी जो थीम थी वो थी शेयरिंग एक्सपीरियंस बिल्डिंग टुमारो। बिल्कुल इसे रट दीजिए, शेयरिंग एक्सपीरियंस बिल्डिंग टुमारो यह थीम थी। इंडिया पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ अप्रैल 2025 किसने जारी किया? तो वर्ल्ड बैंक ने, वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया गया है, महत्वपूर्ण है। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट कह रहा है कि रिपोर्ट के अनुसार अत्यधिक गरीबी के लिए अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क 2.15 अमेरिकी डॉलर से कम जीवन यापन करने वाले लोगों का प्रतिशत 2011-12 में कितना था? तो यह था 16.2%। इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले दशक में भारत के कितने लोग गरीबी रेखा से बाहर निकलने में सफल हुए? तो 171 मिलियन यानी 17.1 करोड़ लोग जो हैं वह गरीबी रेखा से बाहर निकलने में सफल हुए हैं। विश्व आर्थिक परिदृश्य नीतिगत बदलाव के बीच एक महत्वपूर्ण मोड़ नामक दस्तावेज किसने जारी किया है? तो यह नाम जो है इतना बड़ा था, विश्व आर्थिक परिदृश्य नीतिगत बदलावों के बीच एक महत्वपूर्ण मोड़, इसे जारी किया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, IMF बोलते हैं शॉर्ट में से। वर्ष 2025 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में कितनी वृद्धि का अनुमान लगाया गया? तो 6.2%। ठीक है, कितना? 6.2% वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कितने वर्ष पूरे किए हैं? तो 10 वर्ष पूरा हुआ है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। 8 अप्रैल 2025 को 10 वर्ष पूरा हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण वितरण में शीर्ष 3 राज्य तमिलनाडु, यूपी और कर्नाटक। यह महत्वपूर्ण है कि पीएम मुद्रा योजना में जो ऋण वितरण हो रहा है उसमें 3 शीर्ष राज्य हैं, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। केंद्र शासित प्रदेश में कौन है जो शीर्ष पर है? तो जम्मू कश्मीर है। यह केंद्र शासित प्रदेश में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जो ऋण वितरण हुआ है उसमें जम्मू कश्मीर शीर्ष पर है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 35वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो यह है दिल्ली। अभी तक तो नहीं लागू था यहाँ, अब दिल्ली ने लागू कर दिया है क्योंकि अब बीजेपी जीत गई दिल्ली में। संयुक्त राष्ट्र UN की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में AI में निजी निवेश के मामले में भारत का वैश्विक स्थान 10वां है। तो AI में जो निजी निवेश हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो 10वां स्थान है भारत का। भारत पीछे नहीं है किसी में। यहाँ कह रहा है कि 2024 में रेडीनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज इंडेक्स में भारत का स्थान 36वां था और दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश भारत है। तो यह तो काफ़ी दिनों से भारत है और महत्वपूर्ण तथ्य याद रखिएगा। भारत के नए वित्त सचिव के रूप में
अजय सेठ ने पदभार ग्रहण किया है। 1 अप्रैल 2025 का न्यूज है तो महत्वपूर्ण है। तुहिनकांत पांडे को किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो सेबी के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। और इसका पूरा नाम देख लीजिएगा, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। कौन सा रेलवे जोन 250 मिलियन टन माल ढुलाई करने वाला पहला रेलवे जोन बना? तो ईस्ट कोस्ट रेलवे है यह, ईस्ट कोस्ट रेलवे। किन दो भारतीय कंपनियों ने भारत में सैटेलाइट इंटरनेट के लिए स्टारलिंक से वितरण समझौता किया? तो भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो ने। इसने किससे सैटेलाइट इंटरनेट के लिए स्टारलिंक के साथ समझौता किया है? कह रहा है कि सीट क्षमता के लिहाज से विश्व की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती एयरलाइन इंडिगो एयरलाइन है। ठीक है, पहले स्थान पर है कतर एयरवेज और दूसरे स्थान पर है इंडिगो एयरलाइन। अब यहाँ कह रहा है कि क्रिसिल के अनुसार भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर वित्त वर्ष 2026 में कितनी होगी? 26 में है 6.5%, ऐसा क्रिसिल ने अनुमान लगाया है। भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025 किसने जारी किया? तो यह जारी किया गया है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसे जारी किया है। वर्ष 2025 तक जैव अर्थव्यवस्था का निर्धारित लक्ष्य क्या था? 150 बिलियन डॉलर। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, किसी न किसी एग्जाम में यह पूछ लेगा, चाहे पेट में पूछेगा, आर में पूछेगा, लेकिन पूछेगा ज़रूर। भारत की जैव अर्थव्यवस्था 2024 में कितनी हो गई? तो 165.7 बिलियन डॉलर हो गई है। जैव अर्थव्यवस्था के मामले में कौन सा प्रदेश पहले स्थान पर है? तो महाराष्ट्र है जैव अर्थव्यवस्था के मामले में फर्स्ट में। वर्ष 2024 में भारत की जैव अर्थव्यवस्था में यूपी का कितना योगदान है? तो उत्तर प्रदेश के बारे में पूछ लिया तो 7.7 बिलियन डॉलर और यूपी 7वें स्थान पर है। पहले स्थान पर है महाराष्ट्र। भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है नफिथ्रोमाइसिन। ध्यान से देख लीजिएगा, अगर यह पहली है और स्वदेशी है तो इसका नाम पूछे जाने की संभावना है, नफिथ्रोमाइसिन। यहाँ कह रहा है कि S&P ग्लोबल द्वारा जारी सस्टेनेबिलिटी ईयर बुक रैंकिंग 2025 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय बैंक कौन है? तो वह है यस बैंक। वेल्थ रिपोर्ट 2025 किसने जारी की? तो नाइट फ्रैंक ने जारी की है वेल्थ रिपोर्ट यूनाइटेड किंगडम से। वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा हाई नेटवर्थ लोगों के मामले में भारत का स्थान चौथा है। और पहले जो 3 स्थान है भारत से वह हैं क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जापान। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 का कहाँ आयोजन हुआ है? तो भोपाल मध्य प्रदेश में। यह महत्वपूर्ण है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 का आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ है। डिजिटल पायलट लाइसेंस पेश करने वाला दूसरा देश भारत है और पहला देश चीन है। राज्यों में पंचायतों को अंतरण की स्थिति एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग 2024 रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई? तो भारतीय लोक प्रशासन संस्थान। ठीक है, इस सूचकांक में शीर्ष 3 राज्य कौन हैं? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। इस सूचकांक में उत्तर प्रदेश का रैंक है 5वां और स्कोर कितना है? 60.07। यूपी का जो भी है, अगर यूपी का पेपर दिया जा रहा है आपके द्वारा तो यूपी वाला याद रखिएगा, बाकी तो और ऊपर नीचे हो सकता है। कह रहा है कि राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को कितने बजट के साथ मंजूरी दी गई है? तो 34,300 करोड़ रुपए। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारी किया नीति आयोग ने। इस सूचकांक में सबसे उच्चतम समग्र सूचकांक स्कोर वाला राज्य ओडिशा है। ठीक है,
इस सूचकांक में सबसे खराब प्रदर्शन पंजाब का था। अचीवर्स श्रेणी में कौन से राज्य शीर्ष प्रदर्शन करने वाले हैं? उड़ीसा, दूसरे पर है छत्तीसगढ़, फिर गोवा, झारखंड और गुजरात। यह महत्वपूर्ण है। फ्रंट रनर श्रेणी में कौन से राज्य हैं? तो महाराष्ट्र है, यूपी है, फ्रंट रनर श्रेणी में है, तेलंगाना है, मध्य प्रदेश है और कर्नाटक है। ठीक है। मूल्यवान ब्रांडों की ग्लोबल 500 रैंकिंग 2025 में किस कंपनी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो एप्पल को प्राप्त हुआ है। आईफोन जिसका है वही एप्पल। टाटा समूह को रैंकिंग में 60वां स्थान प्राप्त हुआ, भारतीय ब्रांड के रूप में प्रथम है। किसको मिला? प्रथम, टाटा को। ठीक है, चलिए, खुश हुआ मैं पहली बार। टाटा को मिलना भी चाहिए, देश के लिए बहुत कुछ किया है टाटा ने। यहाँ बताया जा रहा है कि क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? तो 25वां स्थान मिला है भारत को। भारत का पहला बायोबिटुमेन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ उद्घाटित हुआ? नागपुर मानसर बाईपास, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44। यह जरूर याद रख लीजिएगा कि नागपुर मानसर बाईपास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 है। बायोबिटुमेन बनाने के लिए किस फसल अवशेष का उपयोग किया गया, यानी किया जाता है? तो लिग्निन का उपयोग किया जाता है। महत्वपूर्ण है। भारत का पहला सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड किसने जारी किया? तो एनडीआर इनविट ने। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार $500 बिलियन की संपत्ति तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन बना? तो यह है एलन मस्क। यह अकेले $500 बिलियन की संपत्ति पर पहुंच गया। सोच रहे हैं एलन मस्क के पास कितनी संपत्ति है? ब्लूमबर्ग की वार्षिक सूची में विश्व का सबसे अमीर परिवार कौन सा है? तो वाल्टन परिवार, यूएसए। अपनी खरीद प्रक्रिया को पूरी तरह से सरकारी ई मार्केट प्लेस से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य यूपी है। महत्वपूर्ण है। अपनी खरीद प्रक्रिया को पूरी तरह से सरकारी ई मार्केट प्लेस, जिसे जैम कहते हैं, उसे जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य यूपी है। महत्वपूर्ण है और बढ़िया काम किया है यूपी ने, तो अप्रिसिएट होना चाहिए यूपी का। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 को किसने जारी किया है? पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने। भारत में वर्ष 2023-24 के लिए कुल दूध उत्पादन का अनुमान कितना है? तो यह 23-24 के लिए पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा। 239.30 मिलियन टन। 23-24 में भारत का सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश था। पूरे भारत का 16.21% दूध यूपी उत्पादित करता है। वर्ष 2024 की हुरून इंडिया लोकोपकारी सूची के अनुसार भारत के सबसे बड़े दानदाता कौन है? तो पहले स्थान पर है शिवनादर, दूसरे स्थान पर है मुकेश अंबानी और तीसरे स्थान पर है बजाज परिवार। ठीक है, तो यह जरूर याद रखिएगा। यहाँ कह रहा है कि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किन 2 योजनाओं को मंजूरी दी है? तो प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना और कृषोन्नत योजना। ठीक है, यह 2 योजनाएं हैं जिसे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ग्रेटर नोएडा में। कहाँ किया गया? ग्रेटर नोएडा में। भारत सरकार ने युवाओं के पेशेवर विकास के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 में किस योजना की घोषणा की? तो पीएम इंटर्नशिप योजना। ठीक है, पीएम इंटर्नशिप योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत अगले 5 वर्ष की अवधि में कितने युवाओं को इंटर्नशिप का अवसर प्रदान करने का लक्ष्य है? तो 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का अवसर प्रदान किया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के किस स्थान पर पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया गया? तो महाराष्ट्र का स्थान है अमरावती। यहाँ पर पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया पीएम मोदी ने। अब यहाँ कह रहा है कि पीएम मित्रा का पूर्ण रूप क्या है, तो यह याद कर लीजिएगा, प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल, ठीक है, रीजन्स एंड अपैरल। तो यह याद कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है, जल्दी ही किसी एग्जाम में यह पूछ लिया जाएगा। केंद्र सरकार ने कितने पीएम मित्र पार्कों की स्थापना को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो 7 पार्क। अब यह कहाँ कहाँ स्थापित किए जाएंगे? विरुधुनगर जो कि तमिलनाडु में है, वारंगल है तेलंगाना में, नवसारी गुजरात में, कलबुर्गी कर्नाटक में, धार मध्य प्रदेश में, लखनऊ यूपी में है और अमरावती महाराष्ट्र में। नेक्स्ट यहाँ कह रहा है कि 27वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मुंबई में किया गया है। इस सम्मेलन में ई गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहल श्रेणी में गोल्ड अवार्ड उत्तर प्रदेश की किस परियोजना को प्रदान किया गया? तो लैब मित्र परियोजना जो कि यूपी का है, इसे गोल्ड अवार्ड मिला। लैब मित्र पहल कहाँ शुरू की गई? वाराणसी यूपी में। वाराणसी पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है। कह रहा है कि नाइट फ्रैंक द्वारा प्रकाशित प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में प्रथम स्थान पर कौन है? तो मनीला, फिलीपींस की जो राजधानी भी है, यह पहले स्थान पर है। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में दूसरे स्थान पर मुंबई है, इसीलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। कह रहा है कि किस देश की मेजबानी में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो भारत की मेजबानी में किया गया है यह, और प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन था यह 6 से 8 अगस्त 2024 में। समय भी याद कर लीजिएगा इसका। वर्ष 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष रैंक प्राप्त करने वाली कंपनी कौन बनी? तो वॉलमार्ट फिर से शीर्ष कंपनी बनी है फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में। कह रहा है 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया? तो 9 भारतीय कंपनियां शामिल हुई हैं। शीर्ष रैंक वाली कंपनी के रूप में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपना स्थान बनाया और यह 500 में 86वां स्थान था इसका, 86th। कौन सा राज्य किसानों से सभी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने वाला देश का पहला राज्य बना? तो हरियाणा है वह, ठीक है। कह रहा है कौन सा राज्य 75 जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का आकलन करने वाला देश का पहला राज्य बना? तो आपको पता चल गया, जैसे ही 75 जिले इनका नाम आया तो यूपी में है, तो यह यूपी है। 1 अगस्त 2024 का न्यूज है, यह महत्वपूर्ण है। कह रहा है किस पत्तन पर भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा स्थापित की जाएगी? इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी, जवाहरलाल नेहरू पत्तन मुंबई में। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित करने का उद्देश्य राज्यपाल ने किस विधेयक को मंजूरी प्रदान की? तो यानी यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है, तो उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन विनिर्माण क्षेत्र विधेयक 2024, ठीक है। एक बार फिर से सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन विनिर्माण क्षेत्र विधेयक 2024। यह क्यों लाया गया विधेयक? यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित करने के लिए। और इस कानून को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश कौन सा राज्य बनेगा?
तो इस कानून को लागू करने वाला यूपी चौथा राज्य बनेगा। और इससे पहले गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान, इन्होंने अपने मतलब $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला कानून लाया था। तो चलिए विज्ञान सीरीज को नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।